इजराइल और हेजबोला बहुत लंबे समय से एक छुपे हुए जंग में फंसे हुए हैं। इस जंग में कभी शांति का समय होता है तो कभी अचानक से हिंसा भड़क उठती है। हाल ही में जो तनाव बढ़ रहा है वह दक्षिणी लेबनान में कितनी नाजुक स्थिति है। एक दशक से भी ज्यादा समय से ब्लू लाइन के पास एक अजीब सा शांति का माहौल है। यह ब्लू लाइन यूएन द्वारा बनाई गई वो सीमा रेखा है जो इजराइल और लेबनान को अलग करती है। हिजबुल्लाह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इजराइल को चुनौती देना चाहता है। ईरान द्वारा समर्थित इस शिया आतंकवादी संगठन ने इतने सारे रॉकेट और मिसाइलें जमा कर लिए हैं। हिजबुल्लाह जो भी करता है उसे अक्सर ईरान का काम माना जाता है। हाल ही में जो हिंसा बढ़ी है वह इस बात का सबूत है कि यहाँ की स्थिति कितनी नाजुक है। इस मौजूदा संकट की शुरुआत हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा सीमा पार करके किए गए एक हमले से हुई। इस हमले में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक सैन्य चौकी को निशाना बनाया जिसमें कई लोग हताहत हुए। इससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ सकता है। इस हमले ने सबको याद दिला दिया कि हिजबुल्लाह कितना शक्तिशाली है और वो इजराइल की सेना से सीधे लोहा लेने को तैयार है। इससे यह भी साफ हुआ कि हिजबुल्लाह को खुद पे भरोसा है कि वो जब चाहे और जहां चाहे हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के इस हरकत का जवाब इजराइल की सेना ने तुरंत और जोरदार तरीके से दिया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए जिससे इस जंग ने और भी भयानक रूप ले लिया। इतनी जल्दी हिंसा बढ़ने से एक बड़े युद्ध के खतरे की आशंका बढ़ गई है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाने पर तुले हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया तुरंत और स्पष्ट थी, जिससे साफ पता चलता है कि वो आगे के हमलों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। हालांकि इजराइल के इन हमलों से जंग के और भी भयानक रूप लेने का खतरा बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने पहले ही दिखा दिया है कि वो इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देगा और ऐसे में अगर दोनों में से किसी ने भी जरा सी भी गलती की तो एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और उनसे ऐसा कोई भी कदम न उठाने को कहा है जिससे हालात और बिगड़ जाएं। भाग 4 हिजबुल्लाह का सोच समझकर दिया गया जवाब। इजराइल के पलटवार पर हिजबुल्लाह ने बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया है। हिजबुल्लाह ने पूरी जंग छेड़े बिना अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। उसके द्वारा उठाए गए कदमों से पता चलता है कि उसकी रणनीति सोची समझी और नियंत्रित है, जिसका मकसद किसी बड़े संघर्ष को जन्म दिए बिना इजराइल को रोकना है। हिजबुल्लाह की रणनीति से यह साफ झलकता है कि वह क्षेत्रीय समीकरणों को अच्छी तरह से समझता है और ऐसी किसी भी मुठभेड़ से बचना चाहता है जिसके लेबनान के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हिजबुल्लाह अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जा रही संयम की अपीलों और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को लेकर भी सचेत है। हिजबुल्लाह के सोच समझकर दिए गए जवाब से पता चलता है कि फिलहाल तो वह इजराइल के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। हालांकि हिजबुल्लाह, जिसे वह इजराइल की आक्रामकता मानता है, उसका विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे होने वाले किसी भी हमले का जवाब देना जारी रखेगा। हिजबुल्लाह के कदमों पर ईरान के रुख का असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि हिजबुल्लाह की रणनीति तय करने में तेहरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 5 ईरान की भूमिका और व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव। इस संघर्ष में ईरान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े समर्थक के रूप में तेहरान का इस समूह के कार्यों पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। ईरान के समर्थन ने ही हिजबुल्लाह को एक मजबूत सैन्य ताकत बनने में मदद की है, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। ईरान के शामिल होने से पहले से ही अस्थिर स्थिति और भी जटिल हो गई है। तेहरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिजबुल्लाह का साथ देने की कसम खाई है, जिससे एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ता तनाव ऐसे समय में आया है जब क्षेत्रीय अस्थिरता अपने चरम पर है। सीरियाई गृह युद्ध, यमन में चल रहा संघर्ष और सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता ने मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। मौजूदा संकट में जरा सी भी चूक के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। संभावित रूप से अन्य क्षेत्रीय ताकतों को इसमें खींच सकते हैं और एक बड़े संघर्ष की चिंगारी भड़का सकते हैं।